नीला ड्रम। सर, मैं ऐसे ही 1-2 मामलों पर आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रही हैं और इन घटनाओं ने लड़कों को बहुत डरा दिया है। अच्छा, तुम डरे हो? नीला ड्रम। हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएँ हैं। बताओ बताओ क्या डर है? जैसे कि अगर हम बात करें, पहली घटना इंदौर की है, जहाँ हनीमून के बहाने एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है। वहीं दूसरा मामला मेरठ का है, जहाँ एक महिला का पति विदेश से अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या करवा देती है। अगर ये घटनाएँ देखेंगे, तो क्षणिक आवेग में नहीं हुई हैं, बल्कि हमें देखने पे ही ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई। ऐसी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे, इन घटनाओं को हम रेयर इंसिडेंट्स मानकर हमें भूल जाना चाहिए या इन घटनाओं के माध्यम से भविष्य का कोई सोशल ट्रेंड देखा जाता है? अच्छा, तो यही कि रेयर मान के भूल जाएं। कितना दिल में लेके बैठोगे इन सब बातों को? ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं ऐसा एकदम नहीं। कोई अपराध क्यों करता है? जनरली इसलिए अपराध करता है, एक तो उसको भरोसा है कि बच जाऊंगा। ये तो प्लानिंग होती है कि बच जाएंगे, सबको भरोसा होता है इतने मासूम लोग, इनको ये भी अंदाजा नहीं है कि पुलिस के पास पकड़ने के कितने हजार तरह के उपाय हैं। मोबाइल फोन हाथ में लेके चलने वाला अगर सोचे कि बच जाऊंगा, इससे बड़ा गधापन हो नहीं सकता है। इतना बड़ा गधापन है। सुनसान इलाके में कोई नहीं पकड़ेगा। सुनसान इलाके में नेटवर्क में उस समय केवल 4 ही फोन चल रहे हैं, 5 ही फोन चल रहे हैं। एक पत्नी का, एक पति का, 3 वो लोग हैं। पुलिस के लिए पकड़ना वहां मुश्किल होता है जहां हजारों फोन होते हैं। 5 ही फोन हैं, एक मरा है, 4 ने मारा है। पकड़ना क्या मुश्किल है पुलिस के लिए? 1 सेकंड लगता है पुलिस को पकड़ने में इन सब चीजों को। तो पकड़ में आना ही था। तो ये उम्मीद कि हम बच जाएंगे, ये उम्मीद कि मैं इस तरीके से रास्ता निकाल लूंगी, मैं अपने पापा की मृत्यु की वजह नहीं बनूंगी। पर इन सबके पीछे मूल प्रश्न क्या है? समाज को इतना ओपन क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर 2 बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जाति, थोड़ी बहुत बिरादरी को लांघ के उनकी इच्छा का सम्मान कर लें। इसलिए सामान्य रूप से हत्या उस महिला ने अपने दोस्त और 3 किराए के लोगों से मिलकर की है। जेल उन सबको होगी, जो भी होगा फांसी उम्र का तो उन्हीं को होगी। पर फिर गहरा सवाल, जैसे ऑनर किलिंग में बंदूक चलाने वाला ही दरअसल अपराधी नहीं है, इन मामलों में भी हत्या करने वाला दरअसल अपराधी नहीं है। वो तो है, उसके पीछे कौन कौन है? पूरा सोशल स्ट्रक्चर है। और मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसलिए हमारी आदत है सोशल फ्रेमवर्क में समझने की, ना कि केवल एक इंडिविजुअल पर बात को समझने की। तो डरना नहीं है, अभी दुनिया ठीक चल रही है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और नीला ड्रम देखो तो ही मत डरना, किसी और काम के लिए भी हो सकता है वो। ठीक है, चलिए।